तो जब पटना में लालू की इफ्तार पार्टी हुई, इफ्तार पार्टी में नहीं आए कांग्रेस के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की सरकारी आवास पर। ये राजनीतिक, आपको बता दें कि पार्टी थी, राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा है। पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, लेकिन इस पार्टी में कांग्रेस के कोई बड़े नेता शामिल नहीं हुए। इसी को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायकों को कार्यकर्ता ही शामिल हुए। पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर यह बैठक हुई थी। हम अपने हिंदुस्तानी कल्चर के दृष्टि से इसको देखते हैं। ये मुल्क अब भी हम लोग जो गाते थे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मतलब कि हमारे मुल्क की ये संस्कृति रही है कि यहाँ हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, और एक दूसरे के संस्कृति में, रीति रिवाज में, पर्व त्यौहार में शामिल होते रहे हैं। उसी का एक ये मिसाल है। राजीव हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। राजीव, इफ्तार पार्टी का मतलब यही होता है कि हम किस तरीके से अपनी शक्ति को दिखा सके और प्रदर्शन कर सके, तमाम लोगों को भी आपसी सद्भावना का एक मैसेज कन्वे कर सके। इसे क्या माना जाए? बड़े चेहरे नदारद रहे, महागठबंधन में क्या दरार की आशंका? देखिए, बिहार में चुनाव है, इसलिए कोई भी आयोजन जब होता है और उसमें इस तरह की बातें सामने आती हो तो राजनीति होना लाजमी है। और कल जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के यादव के द्वारा ये इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। हालांकि इस बार जो है लालू प्रसाद के जो राबड़ी देवी का आवास है 10 सर्कुलर हो, अमूमन वही होता था, लेकिन इस बार उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और एमएलसी हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनके आवास पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन इसमें एक चीज नई बात सामने आई कि जो इफ्तार पार्टी के जरिए ये दिखाने की कोशिश होती है कि हमारी जो गठबंधन होते हैं, जो नेता होते हैं, वो अपनी एकजुटता दिखाने का उसके जरिए प्रयास करते हैं। ये भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि उनकी संख्या कितनी बड़ी है, कितने लोगों में पकड़ है। लेकिन कल जब कांग्रेस के बड़े नेता उसमें शामिल नहीं हुए तो इस बात को लेकर एक तरह से अलग से चर्चा हो रही है। और चर्चा इसलिए हो रही है कि क्योंकि एक राजा पाकर के कांग्रेस विधायक हैं प्रतिमा कुमारी, उनके अलावा कांग्रेस के कोई बड़े नेता इस आयोजन में शामिल नहीं हुए। और इसमें खास करके जो राजेश कुमार जो प्रदेश के कांग्रेस अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो नदारत रहे, अखिलेश प्रसाद सिंह नदारत रहे, उसके अलावा कृष्णा अल्लावरू जो कि प्रभारी है, बिहार प्रभारी है कांग्रेस के, वो नदारत रहे। ये उम्मीद की जा रही थी कि लालू प्रसाद जैसे बड़े कद्दावर नेता जब इफ्तार पार्टी का आयोजन किए हैं तो उसमें इन तमाम बड़े नेताओं की एकजुटता देखने को मिलेगी और इसके जरिए जो एनडीए पर एक तरह से कह सकते हैं कि एकजुटता दिखाने का प्रयास, एनडीए के खिलाफ दिखाने का प्रयास था। लेकिन इसमें ऐसे बड़े नेता जब शामिल नहीं हुए तो लाजमी है इस पर चर्चा हो रही है। और चर्चा इस बात इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले दिनों जब कृष्णा अल्लावरू पटना आए थे और अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि कांग्रेस किसी की बी टीम नहीं है। और उनका ये जो वक्तव्य है, इसको लेकर के बहस छिड़ गई है कि क्या कांग्रेस अगर बी टीम नहीं है आरजेडी की तो ए टीम है, और क्या कांग्रेस अपने पैरों पे यहाँ खड़ा होना चाहती है। कन्हैया कुमार जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनका भी यहाँ पर यात्रा चल रहा है। तो तमाम तरह की चर्चाएं इस बात को लेकर के हो रही है कि क्या महागठबंधन के बीच जो एकजुटता की बात कही जा रही है, कहीं उसमें दरार तो नहीं आ गया है। इसके अलावा एक और प्रमुख बात है कि जो मुकेश सहनी है वीआईपी प्रमुख, वो भी महागठबंधन के हिस्सा है, वो भी उस में नदारत दिखे। हालांकि इस पूरे मामले पर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सफाई दी और कहा कि अपने अपने कार्यक्रम में लोग व्यस्त होंगे, इसलिए नहीं आए हैं। उन्होंने खास करके कांग्रेस नेताओं के बारे में कहा कि सारे जगह में
इस तरह के इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। हो सकता है, उन्होंने कंफर्म नहीं कहा। चलिए लेकिन राजीव, उन्होंने आपका कहा बहुत कि शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इस बीच बड़ा अपडेट आपको दे दें, आज